सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। भगवान राम ने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया और कुछ दिन वहां रहे। संत मुनियों से कथाएं सुनी और एक दिन विश्वामित्र मुनि जी को समाचार मिला। क्या समाचार मिला? जनक महाराज अपनी पुत्री के लिए यज्ञ कर रहे, विवाह के लिए यज्ञ कर रहे। तो गोस्वामी जी ने विवाह के यज्ञ को स्वयंवर बोलते हैं। वैसे तो स्वयंवर राजाओं के यहाँ स्वयंवर होते हैं, लेकिन स्वयंवर नाम नहीं दिया। यहाँ यज्ञ नाम चल रहा है तो इसका भी नाम यज्ञ दे दिया, धनुष यज्ञ। केंद्र में धनुष है, शिव जी का धनुष केंद्र में है, इसलिए धनुष यज्ञ नाम दिया। और राम जी को कहने लगे, राम, एक संत का यज्ञ तो पूरा हो गया, मुनि का यज्ञ तो पूरा हुआ, आप यज्ञ के लिए निकले ही हो तो एक राजा का यज्ञ और पूरा कर देता। वैसे तो विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के लिए लेके आए थे और इसके बाद वो जा सकते थे राम जी अपने वापस अयोध्या, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने मना नहीं किया ना, ठीक है गुरु जी चलो, राजी हो गए, चलने के लिए तैयार। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथ। जैसे ही धनुष यज्ञ की सुनी, हर्षि चले, खुश हो गए चले, जबरदस्ती नहीं। खुश होके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ राम जी चल पड़े, लखन के साथ में। और भी मंत्री वो मुनि जी साथ में थे, पूरी मंडली थी मुनियों की। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, ठीक। और राम जी ने जो पहला काम किया वो भी धनुष की यज्ञ की रक्षा की। पहला जो काम किया है वो यज्ञ की रक्षा का किया विश्वामित्र जी के आश्रम में। इसीलिए भी इसका नाम धनुष यज्ञ रख दिया। चले जा रहे हैं। जैसे जंगल से गुजर रहे थे, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही।
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। चले जा रहे थे, एक आश्रम दिखाई दिया। कहते हैं विश्वामित्र मुनि जी तो निकल लिए, थोड़ा आगे निकल गए थे, पीछे पीछे राम जी थे। उन्होंने इसका जिक्र किया। विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा आश्रम के बारे में, लेकिन पूछा। जब जैसे ही भगवान ने देखा आश्रम, पूछा, गुरुजी ये आश्रम बड़ा अच्छा दिखाई देता, लेकिन सुनसान, कोई यहाँ जीव भी नहीं दिखाई देता, पशु पक्षी कुछ नहीं, वीरान पड़ा है। क्या है ये गुरुजी, किसका आश्रम है? विश्वामित्र जी ने सकल कथा, पूरी कथा सुनाई। और गोस्वामी 2 लाइन में पूरी कथा कह देते हैं। क्या लिखते हैं? गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। ये गौतम की नारी है राम जी, शापित है। ये पत्थर की बनी हुई है, धीरज धारण की हुई है। काफी समय हो गया, कहते हैं 10,000 साल हो गए। इसका उद्धार करो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुबीर। आपके चरण कमलों की रज चाहती है, इसका उद्धार होगा। इनके पति ने इनको श्राप दे दिया। पूरी कथा सुनाई, लेकिन गोस्वामी पूरी कथा यहाँ नहीं लिखते, केवल 2 लाइन में कह देते। कहते हैं जो थोड़ी वैसी बातें हैं उनको कम लिखो। किसी की बुराई के बारे में हो, कुछ किसी के बारे में कुछ वैसे उल्टा पुल्टा कुछ बोलना हो तो थोड़ा बोलो, बुरी बातें ज्यादा ना बोले, ज्यादा ना लिखे। 2 ही लाइन में अहिल्या माता की पूरी कथा सुना दी। नारी है ये, राम जी कहने लगे गुरु जी तो स्त्री है, स्त्री का उद्धार, मेरे चरण कैसे ऐसे कैसे हो, वो भी ब्राह्मण की स्त्री। गुरु जी कहने लगे ये पतित है, दीन है, इससे कुछ गलती हुई, आप ही इसको पार कर सकते हो। पतित पावन है आप, पतितों को पवित्र करते हैं, अपने नाम को सार्थक करो, कृपा करो, कृपा करहूं रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। भगवान ने अहिल्या पर सब तरह से कृपा की। कैसे? पूछा मुनि, पहली कृपा मुनि से पूछा, मतलब मुंह से कृपा की। अहिल्या के बारे में पूछा, मुंह से कृपा होगी। शिला प्रभु देखी, देखा, शिला को देखा, आंखों से कृपा कर दी। और जब मुनि जी ने पूरी कथा सुनाई तो कानों से भी कृपा कर दी, पूरी कथा सुनी। और आखिर में परसत पद पावन, पैरों से भी कृपा कर दी, चरण
चरण रज से भी कृपा करी। सब तरह से भगवान ने अहिल्या पे कृपा की। गोस्वामी एक छंद लिखते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रसन्न मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाए, अति निर्मल बाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जह रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, जीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आए, मुनि श्राप दुधिजीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मेहमाना, देखेहूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुराग, मम मन मधुप करहि पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी, पर सत पद पावन। स्तुति करते हैं अहिल्या जी यहाँ पे भगवान की। जैसे ही भगवान ने पर सत पद पावन, जैसे ही चरण कमल छुए, कोई कहते हैं छुए, कोई कहते थोड़ा ऊपर रखे, चरण रज गिर गई, उसी से हो गई। अलग अलग संत में कहते हैं, लेकिन गोस्वामी लिखते हैं पर सत मतलब छुआ। पर सत पद पावन शोक न सावन,
जैसे ही छुआ और अहिल्या एक तपो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई सामने, हाथ जोड़ के। चरणों में गिर गई, आंखों से जलधार बह रही है। भगवान को पहचाना और कहने लगी, मैं तो अपावन अपवित्र नारी, आपकी स्तुति कैसे करूं? और एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं, मेरे पति देव ने मुझे श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। मुनियों का श्राप, जिस मुनि ने जिसको भी श्राप दिया उसको भगवान के दर्शन हुए। मुनियों का श्राप भी वरदान होता है। मुनि जो श्राप देते हैं वो भी वरदान साबित होता है। जिस भी मुनि ने जिसको भी श्राप दिया उसको भगवान के दर्शन हुए। हाँ, अहिल्या भी यही बात कह रही है कि मेरे पति ने मेरे को श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। क्यों? श्राप दिया, आपके दर्शन हुए। श्राप नहीं देते तो आप थोड़ी रुकते, यहाँ पे आप चले जाते। मेरे पति के श्राप के कारण तो आप यहाँ आए, मैंने आपके दर्शन पाए। शंकर जी भी आपसे यही कामना करते हैं, दर्शन की हमेशा। मैं भगवान कहने कुछ मांगो मेरे से, दर्शन हो गए तो कुछ मांगो। मेरे दर्शन तो अमोघ होते हैं ना, भगवान का दर्शन अमोघ होता है। भगवान का बाण अमोघ होता है। तो दर्शन है तो कुछ लो, मेरे से मांगो। बोली मेरे इतनी बुद्धि नहीं है, मैं मांगना नहीं जानती। हाँ, बस एक ही वरदान दो मुझे। क्या? मेरा ये मन रूपी भवरा आपके चरण कमल रज रूपी पराग में लगा रहे हमेशा, ऐसा वरदान है। जो पावन पवित्र गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलकर धरती पर गिरी, आपके चरण कमलों से निकली और शंकर की जटाओं में समाई। आपके चरण कमलों की रज से निकली गंगा शंकर जी के सिर पे आई। आपके चरण नहीं आए, गंगा आई। आपके चरण कमलों को ही ब्रह्मा जी पूजते हैं, वही चरण कमल। वहां तो गंगा आई शंकर जी के केस में, ब्रह्मा के केस में आपके चरण कमल की वो पूजा करते हैं, हाथों में आए आपके चरण कमल। लेकिन मेरे तो सिर पे ही आ गए। मैं सिर धरे हूँ कृपाल हरि, मैं तो इनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो गई। आपके चरण कमल मेरे सिर पर पड़े। ऐसी स्तुति करके और बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं और कहते हैं अहिल्या अपने पति के लोक चली गई। अहिल्या माने बुद्धि, अहिल्या माने बुद्धि। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, तो उनकी पुत्री बुद्धि। बुद्धि, हमारी बुद्धि, अगर इंद्र माने इंद्रियां, हमारी 10 इंद्रियां हैं, हमारी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, 10 इंद्रियां।
अगर हमारी इंद्रियां माने इंद्र मन के हिसाब से चले, मन माने चंद्रमा, मन चंद्रमा है ऐसा कहा गया शास्त्रों में। अगर इंद्रियां माने इंद्र, हमारी इंद्रियां मन के हिसाब से चंद्रमा के हिसाब से चलेंगी तो अहिल्ला रूपी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ सोचने की शक्ति नहीं रहेगी, पत्थर गिर जाएंगे। जीवन में इंद्रियों पे काबू रखें, हाँ, जैसा मन चाहता है वैसे नहीं बहक जाए। मन पता नहीं क्या करवा बैठेगा और बाद में पछताओगे। अहिल्या की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। हमारी बुद्धि भी कभी कभी भ्रष्ट हो जाती, पत्थर पड़ जाते और हम उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं, बाद में सोचते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ था, इंद्र आया था, चंद्रमा ने कहते हैं मुर्गे की आवाज करी, गलत समय में पहले ही आवाज कर दी, 4 बजे की बजाय 2 बजे ही कर दी, और गौतम ऋषि नहाने चले गए गंगा जी पे। ये सब हुआ, प्रकरण है अलग से, कथा है, बड़ी लंबी कथा। हमारे लिए सीखने की बात यही है कि इंद्रियों को काबू में रखें, मन के हिसाब से ना चलें, ताकि बुद्धि ठीक ठाक रहे, इसमें पत्थर ना पड़े। हमारे लिए सीखने की बात यही है। अहिल्ला ना बन पाए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। ऐसा गौतम ऋषि ने कहा था, श्राप दिया तो श्राप तो दे दिया, वो तो दे दिया सो दे दिया, इंद्र को भी दे दिया, तेरे को 1000 घाव हो जाएंगे, पूरे शरीर में 1000 घाव हो गए, इंद्र को भी, दोनों चरणों में गिर गए, अहिल्या भी इंद्र भी। महाराज कैसे इसका निपटारा होगा? इंद्र को कहा ठीक है, जब भगवान दूल्हा रूप में आएंगे और तुम उनके दर्शन करोगे तो यही घाव 100 आंखें बन जाएंगी, नेत्र, 100 नेत्रों से भगवान के दर्शन करोगे, ऐसा भाग्यशाली हो जाओगे, ऐसा कह दिया। अहिल्या को कहा कि ऐसे ऐसे इस रास्ते से भगवान आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये सब गौतम ऋषि ने पहले ही कह दिया था, भगवान आ जाए, और अहिल्या माता का उद्धार किया। भगवान थोड़ा संकोच में है, अब आगे चले। इससे पहले जब भी चले हर्ष के साथ चले, खुश होकर चले। शब्द लिखा है, अयोध्या से चले तब भी हर्षी चले, विश्वामित्र के आश्रम से चले तब भी हर्षी चले, खुश होके चले। यहां ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी ने। यहां से आगे चले तो हर्षी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, चले राम, हर्षी शब्द गायब है यहां। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम और लखन मुनियों के साथ चले। भगवान थोड़ा सा मायूस है, तुमने मन में थोड़ा है बोध कि ब्राह्मण की स्त्री, कुछ हुआ वो भी पैर से, थोड़ा सा भगवान को अटपटा लगा, लेकिन गुरु की आज्ञा। विश्वामित्र ने देखा भगवान राम थोड़ा सा मायूस है, चलो, चले गए जहां जग पावनी गंगा, और गुरुजी राम जी को गंगा किनारे ले गए, पाप का प्रायश्चित। गाद सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। जैसे गंगा धरती पर उतरी, वो पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। गुरु जी समझ गए मायूस हैं, तो गंगा जी पर ले चलते हैं इनको, वहीं ठीक होंगे।
गुरु सब जानते हैं। कथा सुनाई, मानो कहना चाहते हैं किसी भी तीर्थ पे आप जाओ, किसी भी तीर्थ पे पहले उस तीर्थ के बारे में जानो, ये तीर्थ क्यों बना, इसकी कथा क्या है, सुनो उसके बारे में कुछ। तो सुनाई। उसके बाद स्नान की बारी आती है। अगर वहां कोई नदी है, सरोवर है, स्नान करो। तो राम जी ने भी मुनियों के साथ स्नान किया। और फिर दान देने की बात आती है। वहां की कथा सुने तीर्थ की। अगर वहां कोई सरोवर मिलता ही है, ज्यादातर सरोवरों में मतलब तीर्थों में नदी होगी या कोई सरोवर मिल जाएगा, तो वहां स्नान करो। और उसके बाद जैसी आपकी इच्छा बनती है, अपनी हैसियत के हिसाब से दान दो। जरूरी दान ही कल्याण करेगा और कुछ नहीं। इस कलयुग में ये धर्म का चौथा चरण है। धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में सत्य बोलना, त्रेता युग में तप, द्वापर में दया और कलयुग में दान। कलयुग में दान ही कल्याण करेगा। जितना भी होता हो, जितना बनता हो, दान देते रहना चाहिए। धन शुद्ध हो जाता है, हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाता है दान करने से। और यही साथ जाएगा, जो बैंकों में पड़ा हो तो कोई और कोई खर्च करेगा, जो हमने दान दिया वो हमारे खाते में जाएगा, असली खाते में। हमारा जो बैंक बैलेंस होगा, जितना दान दिया वो बैंक बैलेंस होगा, जो यहाँ पड़ा है बैंक में वो नहीं होगा। दान देने की प्रवृत्ति बनाए, दान दे। भगवान ने भी यहाँ दान का किया। कैसे किया, कुछ था तो नहीं, पास में पैसे नहीं थे, लेकिन लिखा है दान दिया। विविध दान मही देवन पाए, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए, ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने। फिर कहाँ से दे दिया दान, कुछ था तो नहीं पास में। संकल्प कर लेते हैं, अगर नहीं है, मान लो कम है, देना चाहते हैं ज्यादा, संकल्प करो कि मैं दोबारा आऊंगा तो इस समय का भी इतना दूंगा और दोबारा आऊंगा उस समय का भी दूंगा। हाँ, संकल्प कर लो इतना दूंगा इस अब की बार का, या आपको समय लगे तो आप आके ले जाना हमारे घर से, दोनों बातें। और ऐसे ब्राह्मण देव आते भी हैं घरों में, बाद में आ जाते हैं, नहीं आ पाए, दोबारा आपका जब वहां जाना हो तो वो वाला भी दो और नया वाला भी दो। ऐसा किया होगा राम जी ने भी। दान दिया। और अब चले, अब वो शब्द आ गया, हर सी चले। अब भगवान को थोड़ा शांतमनासी हो गई, गंगा जी में स्नान हो गया, दान दक्षिणा हो गई, भगवान अब खुश हो गए। हर सी चले मुनि वृंद सहाया, मुनियों के साथ में हर्ष हो गए, चले खुश हो गए। बेगी विधे नगर नियराया, जल्दी ही जनकपुर आ गया, पास में ही रहा होगा। पुर रमयता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। जनकपुर का की जो शोभा देखी, बड़े सुंदर नगर है जनकपुर। राम जी खुश हो गए लखन के साथ,
लखन कितना सुंदर नगर है। पूरे नर नारी, वहां के जो नर नारी हैं कैसे हैं, गोस्वामी लिखते हैं, पूरे नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे वहां के नर नारी, पूरे नर नारी सुभग, सुभग माने सुंदर, तन से शरीर सुंदर, शरीर तन से सुंदर, शुचि पवित्र हैं, किससे, मन से पवित्र है, तन से सुंदर मन से पवित्र, संता स्वभाव कैसा है, संत जैसा, जैसा स्वभाव संत का वैसे वहां के लोगों का है, जनकपुर के लोगों का। धर्मशील, आचरण कैसा है उनका, धर्मशील है, सारे धर्म पे चलते हैं। ज्ञानी, विचार ज्ञानियों जैसे हैं, और व्यवहार जैसे गुणी व्यक्ति करते, ऐसे व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग हैं वहां के जनकपुर के सारे ही, पूर्ण नर नारी लिख दिया, सब ही स्त्री और पुरुष सब। पहुंचे, नगर के बाहर एक आम का बाग था। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम जी इस बाग में लगाते अपना, आज यहीं पे डेरा डाल देते। अरे मैं ठीक है गुरु जी, ऐसा ही, मना नहीं करते। भले ही नाथ, ठीक है, कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। और वहीं पे ठहर गए सारे, सभी वहीं आम के बाग में ठहर गए। जगह जगह बताते हैं बहुत सारे राजा आए हुए थे, बड़ी भीड़ हो रही थी जनकपुर में उस समय। मिथिला नगरी, मिथिला भी नाम है इसका, जनकपुर का नाम मिथिला भी कहते हैं, मिथिला। हमारे यहाँ 7 पुरी है, पावन पवित्र पुरी कहते हैं उनको। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, 7 पुरी है। अयोध्या का, अयोध्या मस्तक है, सबसे ऊपर अयोध्या का नंबर है। कहते हैं संत, अगर अयोध्या मस्तक है तो जनकपुरी उस मस्तक पर तिलक है। तिलक जब तक मस्तक पर नहीं, मस्तक अच्छा नहीं लगता। जनकपुरी अयोध्या का तिलक, जैसे माथे पर तिलक होता है ऐसे अयोध्या के ऊपर जनकपुरी। बड़ा सुंदर नगर। जनक जी को पता लगा, समाचार मिला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी को समाचार, चले स्वागत के लिए। संग सचिव शुचि भूष, भूरी भट्ट भूसुर, बरगुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, राव मुदित एहि भांति। खुश हो गए जनक जी, लेके सबको, ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, बड़ों श्रेष्ठों को, गुरु जी सबको लेके और पहुंचे। विश्वामित्र जी ने राम लखन को भेज दिया बाग देखने के लिए, जाओ घूम के आओ। और पीछे से जनक जी आ गए, राम और लखन वहां नहीं है।
पीछे से आए। जैसे ही जनक जी पहुंचे, प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, चरणों में माथा नवाया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, कुशल पूछी और अपने पास बिठाया। ते ही अवसर, इस सब के बाद आए दो भाई, राम और लखन आए, गए रहे देखन फुलवाई। बाग को देखने गए थे, गोस्वामी लिखते हैं यहाँ, आ गए वापस। उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए। राम जी को जब देखा, सब खड़े हो गए जो जनकपुर से आए थे। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र ने बोला राम बैठो, एक इधर बैठ गए राम। देखते ही रहे लोग, जनक जी तो बेहाल हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भगवान की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर भयउ विधे विधेह विसेखी। जो विधेय था, जो शरीर का भान नहीं रहता जनक जी को, अपने शरीर का पता नहीं लगता शरीर है क्या नहीं, ऐसे जनक जी हैं। उनको शरीर का भान हो गया, अरे ये ऐसा भी शरीर होता है। देखते ही रहे जनक जी राम जी को, और फिर अपने आप को खींचा, अरे तू कहाँ किस लिए आया था, क्या कर रहा है, और पूछ बैठे। विश्वामित्र जी से पूछ ही बैठे, रहा नहीं गया जनक जी से। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे नाथ, ये आपके साथ में दो सुंदर बालक कौन है, बताओ। मुनियों के कुल के तिलक या राजाओं के कुल के पालक है, कौन है ये आपके साथ। आपको क्या लगते हैं, विश्वामित्र जी कहने लगे, आपको क्या लगता है इनके बारे में। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरिस की सोईयावा। मुझे तो लगता है जो ब्रह्म है, भगवान है, जिसको कहते हैं वे नेति नेति नेति, इतना 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 पता नहीं कितना, मुझे लगता है वही ब्रह्म दो रूप धर के तो यहाँ नहीं आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मैं बैरागी, सहज विराग रूप मन मोरा। मैं बैरागी हूं, मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, मेरा मन किसी की तरफ खिंचता नहीं। मैं बैरागी, सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन थकित हो तजिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर खींचता चला जाता है, मेरा भी मन इनको देख के ठहर गया। मैं ब्रह्म सुख में रहता हूं, ब्रह्मानंद में रहता हूं हमेशा। मैं ब्रह्मानंद में रहता हूं, ब्रह्म के आनंद में। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्मानंद सुख त्यागा। इनको देखने के बाद ऐसा अनुराग हो गया, ब्रह्मानंद भी छूट गया। मैं हमेशा ब्रह्मानंद में रहने वाला, इनको देख के ब्रह्मानंद भूल गया और इनके अनुराग में पड़ गया। कौन है ये। जनक जी की सब बातें सुन के विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो, सही लाइन पे चल रहे हो। तुम ही नहीं, ए प्रिय सब ही, केवल तुम्हें अच्छे नहीं लगते ये,
सबको जहां लगी प्राणी, जहां तक संसार में जीव हैं सबको प्रिय लगते हैं ये, केवल तुम्हें ही नहीं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। भगवान मुस्कुरा दिए। जब ये कहा विश्वामित्र ने कि ये सबको प्यारे लगते हैं, केवल तुम्हें ही नहीं। भगवान ने सोची अब पोल खोल देंगे, आगे मेरी बारे में बता देंगे ये। मन मुस्काई, भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराना मतलब भगवान की माया शुरू हो जाती। भगवान की मुस्कान ही माया है। जिस पे मुस्कुरा दिए उसको माया ने घेर लिया, और वो जो कहना चाहता है वो नहीं कहेगा, कुछ दूसरी बात कहेगा। भगवान की माया ऐसी है, जो जीव कहना चाहता है वो कह नहीं पाएगा। विश्वामित्र कहना चाह रहे होंगे कि ये तो भगवान है, ये हमसे कुछ बताना चाहते होंगे। राम ने सोचिए यहाँ सारी बात बताएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, और भगवान मुस्कुरा दिए। और विश्वामित्र जो बात बताना चाहते थे वो नहीं बता पाए, और ऐसे ही बताया नॉर्मल उसमें। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बस खाली पुत्र बताया। भगवान का कोई जिक्र नहीं हुआ, बात दब गई भाई। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। महाराज दशरथ ने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको मेरे साथ भेजा था। ऐसे ऐसे महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये दोनों। बस इतना सा परिचय दिया। मन में सोचा लेकिन मेरे यज्ञ की रक्षा की इन्होंने, और तेरे यज्ञ को भी सफल करेंगे, चिंता मत करो। मन में सोच रहे। जनक जी बड़े आनंद में, और कहने लगे महाराज अंदर महल में आ जाओ, यहाँ ठीक नहीं। विश्वामित्र कहने लगे हम संत मुनि आदि, हमारे महल से क्या लेना देना, ये ठीक है। नहीं महाराज, वो तो अगर आप होते तो ठीक है, ये साथ में ये दशरथ महाराज के पुत्र रहे, इनका क्या करेंगे, ये थोड़ी यहाँ रहेंगे। राजा के पुत्र, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र, कभी पता लगा मुलाकात होगी तो मेरे को बड़ा दोष देंगे। अच्छा हमारे पुत्रों को जंगल में रोक दिया, ठीक नहीं। जैसा अतिथि वैसा सत्कार होना चाहिए। ये जंगलों में रहने लायक नहीं है, महलों में रहते हैं। तो महलों में विश्वामित्र जी मान गए बात को, और आए सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लय दीन भुवाला। सुंदर सदन, सुंदर सदन कहते हैं जानकी जी का महल है, सीता जी का महल, उनके महल का नाम है सुंदर सदन है। सुखद सब काला, सब तरह से, सभी कालों में सुख देता है, ऐसा महल है जानकी जी का। जनक जी ने कहा पुत्री बेटी तुम ना इस अपने महल को खाली कर दो कुछ दिन के लिए। क्यों पिताजी, यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे, फिर मैं तुम मेरे यहाँ रहो। बड़ा अच्छा संकेत। जानकी सीता माता क्या है, भक्ति, भक्ति सीता। सीता भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है, तीनों सीता जी। यहाँ भक्ति का रोल है। सीता माने भक्ति, मानो तुलसी बाबा कहना चाहते हैं भगवान को भक्ति के यहाँ रख दो। और भक्ति कहाँ जाए, भक्ति को अपने यहाँ ले लो, भक्ति को अपने पास ले लो। जनक जी ने सीता को अपने महल में रहने के लिए कहा कुछ दिन के लिए, और विश्वामित्र राम लखन को जानकी के महल में ठहराया, पूरा प्रबंध करके आज्ञा ली। महाराज थोड़ा इंतजाम देखते हैं कल का। विश्वामित्र ने आज्ञा दी, जनक जी आ गए, भोजन वगैरह हुआ, विश्राम हुआ। विश्राम करते हैं, और
लखन लखन हृदय लालसाभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन के हृदय में कुछ लालसा है, चाहत है। क्या? जनकपुर देखने की। लखन के मन में ऐसी कभी लालसा नहीं हुई पहले, आज ही क्यों हुई? कभी नहीं हुई। कोई इच्छा नहीं होती लखन को, आज हुई। क्यों? आज भगवान साथ में है और जनकपुर वासी ब्रह्म के उपासक हैं, निराकार के उपासक, साकार के नहीं। निराकार माने बिना शकल का भगवान, जिसकी कोई शक्ल दिखाई नहीं देती। साकार माने साक्षात जो दिखाई दे। लेकिन जनकपुर वाले निराकार की पूजा करते हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी लोग निराकार की पूजा करते हैं। भगत तो साथ सामने देखता है, जब दर्शन करता है। भगत नहीं है, ज्ञानी है, निराकार की पूजा वाले हैं। लक्ष्मण चाहते हैं इनको साकार के दर्शन तो करवाएं, अपने लिए नहीं। चाहते हैं कि राम जी जनकपुर में घूमे और लोग साकार ब्रह्म के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें। इसलिए लालसा कह नहीं पाते, ना गुरु जी से कह रहे हैं, ना भैया से कह पाते, शर्माते, संकोच में। लेकिन भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं ना। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वसलता ही उलझानी। लखन के मन की बात भगवान जान गए और लखन की तरफ से बोले गुरु जी को। राम जी कहते हैं, नाथ लखन पुर देखन चही। है ना, लखन जनकपुर के दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। आपके संकोच से, डर से कह नहीं पा रहे। तो जो राउर, राउर माने आपकी, जो राउर आयसु में पावं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। अगर मुझे आपकी आज्ञा हो जाए, लखन को नगर घुमा के जल्दी और ले आऊंगा फटाफट, देर नहीं करूं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। अच्छा, तुम पहले आए हो क्या जनकपुर में? देखो, कोई भी जगह दिखाएगा वही जो पहले आया हुआ हो। दोनों एक ही सब पहली दफा रहे, तो कौन सा किसको दिखाएगा? राम भी पहली बार आए, लखन भी पहली बार आए। लेकिन राम कहते मैं इनको नगर दिखा के जल्दी ले आऊंगा। कैसे दिखाओगे? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोला ठीक है, जाई देख आऊं नगर, सुख निधान दो भाई, करम सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाइए, जनकपुर वासियों के नेत्रों को धन्य कर दो, अपना मुख दिखा के जाओ। विश्वामित्र जी की आज्ञा मिली और चले। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जुबती
भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सखी इन कोटि काम छवि जीती। जैसे ही राम लखन नगर में दर्शन के पहुंचे, पूरे नगर में समाचार फैल गया, करे रे दो राजकुमार नगर देखने आए। सब अपना काम धाम धाये, काम धाम सब त्यागी, काम धाम सब छोड़ दिया और भागे। कैसे भागे? कुछ समय के जैसे एक रंक माने गरीब आदमी सोना लूटने जा रहा हो, कहीं सोना पड़ा है और गरीब आदमी इंतजार करेगा ये काम करके जाऊंगा ना, काम छोड़ के भाग लेगा सोने को लेने। ऐसे भागे सारे, सब कुछ जैसा काम था वही छोड़ा और भाग लिए दर्शन के लिए। युवतियां झरोखों से देख रही, जो नई नई वेली बहुएं थी वो ऊपर झरोखों से देखती। झरोखे माने पर्दा, मर्यादा का पर्दा, मर्यादा में देखती। एकदम सरेआम आगे खड़ी नहीं हो जाती, थोड़ी मर्यादा रखती है। जो नई नवेली बहुएं हैं उनका। युवती आपस में बात करती हैं, अरे बड़े सुंदर है, करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाए। कौन है? ब्रह्मा तो नहीं हो सकते, ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, इसके तो एक ही है। अच्छा विष्णु भी नहीं हो सकते, विष्णु को 4 भुजाएं, इनकी 2 ही भुजा। शंकर तो हो ही नहीं सकते, उनके तो 5 मुख और उनका बेस तो टपटा है वैसे भी, वो तो हो ही नहीं सकते। अच्छा और कोई तो इनकी बराबरी कर भी नहीं सकता, ऐसे सुंदर है। आपस में सखियों की वार्तालाप है ये। 8 सखियां हैं जानकी की, उनका जिक्र आता है बार बार, यहां भी आगे भी आएगा। सखियां आपस में कह रही, अरे कौन है ये, कोई बताए तो। एक बोली, मैं बताऊं, मुझे पता लगा कुछ। क्या पता लगा? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, इन रन रजिर निशाचर मारे। ये ना दशरथ महाराज के पुत्र हैं दोनों, बाल हंस का जोड़ा जैसे। एक महात्मा है विश्वामित्र नाम के, उनकी यज्ञ की रक्षा करी इन्होंने, वहां बड़े बड़े राक्षसों को मारा। अच्छा हाँ, और मैं तो और भी कुछ जानती हूँ ज्यादा। क्या? इनका नाम भी, इनकी माँ का भी नाम, सब कुछ बता दिया। दूसरी सखी के लिए बहुत अच्छा सखी, मुझे तो ये सांवले वाला ना जानकी के लिए बिल्कुल फिट लगता है। महाराज एक बार इनको देख लेंगे ना तो अपना वो धनुष का प्रण भूल जाएंगे और इनसे शादी कर देंगे। और तीसरी कहने लगी, देख लिया महाराज ने, दर्शन कर लिए, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ते। मुलाकात हो चुकी है महाराज की, देख चुके हैं, फिर अपना प्रण नहीं छोड़ते, धनुष वाला होता रहेगा। अच्छा सखी कुछ भी हो, बड़ी अच्छी जोड़ी है। अगर इनकी शादी तो महाराज ठाठ हो जाएंगे, दर्शन किया करेंगे, ये आया करेंगे लेने छोड़ने, हमारे तो भाग जाग गए। बड़ी वो कर रही है आपस में बातें। एक न कह रही, वो शिव जी का धनुष ऐसा कठोर और ये बालक, ये कहाँ धनुष तोड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। एक ने तसल्ली दी, बोली क्या बात करती है तू। इसने जो है ना, एक इन्होंने सांवले वाले ने पैर छू के एक पत्थर की मूर्ति, उसको जीवन दे दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया। कि यार धनुष नहीं तोड़ पाएंगे ये, जब इतना काम कर सकते हैं, एक धनुष नहीं टूटेगा इनसे, बिल्कुल टूटेगा, शंका मत करो। ऐसी सखियां आपस में बात करती,
सारी कली तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरी तेरी वाणी सच्ची हो जाए। सभी हर्षित हो गई, खुश हो गई। ये हर्षई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाय जहाँ जय बंधु दो, तह तह परमानंद। बड़ा बड़ा अच्छा इनका सखियों का वैसे तो प्रसंग। अरे ये सखी एक बोलती है, हम इतना कुछ बोल रहे इनके बारे में, देखते नहीं हैं, इनको सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हैं क्या? ही देख नहीं रहे ऊपर। दूसरी बोली बहरे बहरे नहीं, मुझे तो लगता है ये गूंगे हैं, कुछ बोलते भी ना, ऐसे चुपचाप इशारे इशारे में बात करते हैं, चुप रहे ऐसे। लखन तो कहते हैं ना बार बार, भाई साहब ये कुछ जो ना, ये कभी माँ का नाम ले रही, कभी हमारा नाम ले, कभी पिताजी का। देखो तो कौन है ये, हमारी कुछ जानकार है क्या? अरे चुप, सीधा चल, तेरे साथ इसलिए तो आया हूं मैं, तू यहाँ इनके साथ बातों में लग जाएगा, देर कर देगा, जल्दी चल, चुपचाप, कहीं ऊपर नीचे नहीं देखना। दूसरे जगह कहने लगे, मुझे तो बहरे बहरे नहीं, गूंगे भी लगते, बात ही नहीं करते आपस में। फूल बरसाए, खुश हो गए सभी ने, और भगवान ऊपर दर्शन दिए। मानो इशारा कर रही है कि कल फुलवाड़ी में आ जाना, सुबह कैसे वहीं फिर मिलेंगे सभी। मानो निमंत्रण दे दिया भगवान को फुलवारी में आने का सुबह, इशारों में कहा नहीं, इशारों इशारों में। भगवान ने यज्ञशाला के दर्शन किए, लखन को भी दिखाई। जो लव निमिष में पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं, ऐसे भगवान एक छोटी सी यज्ञशाला को देख कर गदगद हो रहे हैं। क्या बढ़िया है लखन, देखो तो सही, इतनी अच्छी बनाई है। ये भक्ति है, भक्ति। भगवान यहाँ भक्ति दिखा रहे हैं, भक्ति का रूप स्वरूप कैसा होता है बता रहे हैं। समय जाना कि काफी समय हो गया, बच्चे पीछे पीछे लग रहे थे, और सबको कहा ठीक है फिर मिलेंगे, अब तुम जाओ अपने घर। अब भगवान ने विदा लेके गुरु जी के पास आए। मुनिवर सैन कीन तब जाई, संध्या वंदन हुआ, कुछ कथाएं हुई, और महाराज मुनि जी शयन को चले गए। विश्वामित्र जी शयन करने लगे, और दोनों भाई लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई विश्वामित्र को चरणों को दबा रहे हैं। जिनके चरणों के लिए अनेकों संत महामुनि जप जोग यज्ञ किया करते हैं, वो आज चरण दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई सैन तब कीनी। बार बार मुनि कहें राम जी जाओ, बहुत समय हो गया, सो जाके सो जाओ, और फिर चले। राम जी लेट गए, सो गए, सोने की तैयारी हो गई। चापत चरण लखन उरलाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। अब लखन जी राम के पैर दबाने लग गए। पुण्य पुण्य प्रभु कै सोवहु ताता, बार बार भगवान कहते लखन सो जाओ ना, कितना समय हो गया। और फिर बार बार आग्रह करने पर पोढ़े, पोढ़े माने लुढ़कना, वहीं बैठे बैठे से, अलग से चारपाई पर नहीं, अलग से बिस्तर नहीं लगा रखा था, वही चरणों को यहाँ पोढ़े धरी उर
पद जल जाता। भगवान के चरण कमलों को हृदय से लगाया और वहीं लुढ़क गए। पोड़े, पोड़े लिखा है, पोड़े माने लुढ़क ना, वहीं को ऐसे हो गए, सो रहे हैं। रात्रि का समय, सब आराम में की अवस्था में है, हम भी आराम कर लेते हैं। बोले सीता रामचंद्र भगवान की।